जब रामचंद्र ने तो तेरी आप जोएंगे केकई न मंत्रा न संवाद, जो कि केकई को भवन के लिए जाएगी, पश्चिम महाराज दशरथ जाएंगे। कहते हैं ना, त्रिया चरित्रम परशुष्य भागम न जानामि देवो कतो मनुष्या। स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग वो परमात्मा भी नहीं पढ़ पाएगा। जब राजा मन में घड़ा प्रसन्न था कि मैं बेटा राम को गद्दी सौंपूंगा, लेकिन जब वहां पर पहुंचा, पहले तो कोप भवन का जरे नाम सुना ना, तो दशरथ राजा डर में आ गया, विचार में पड़ गया कि आज कोप भवन कैसे गई, क्योंकि कोप भवन एक उदासी महल गना गया। जब कोई रानी नाराज हो जाती तो वहां जाते थे, या कोई गमी हो जाती तो वहां जाके बैठा करते थे। तो दशरथ राजा को जब जયારે मालूम पड़ा ना कोप भवन सुन सकुचे राजा, कोप भवन का नाम सुनने के साथ में ही दशरथ राजा विचार में पड़ गए कि आज क्या कारण है। तो आगे जोएंगे केकई मंत्रा संवाद, केकई दशरथ संवाद, राम वनवास। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर न मने त्रिपुरारी, तुम्हें क्या हो गया है। मुझे चलना चाहिए कोप भवन में। देखते हूँ महाराज मेरे पास आएंगे और कैसे नहीं मेरी बात को मानेंगे। और होने न दूंगी मैं ये राज। और ये मानेंगे ना मेरी बात को नहीं मानेंगे महाराज, तो आज वही रहेंगे या मैं रहूंगी। मानेंगे ना मेरी बात, मैं ना दूंगी उनका साथ। और होने न दूंगी मैं ये राज। राम के लिए राज नहीं होगा। देखती हूँ श्री राम को राज देने की घोषणा सारी अयोध्या नगरी में कर दी है। प्रातः काल सवार में मैं श्री राम को इस अयोध्या की राजगद्दी दूंगा, लेकिन मैंने रानी केकई को इस बात को नहीं बताया है। अब शाम का समय है, मुझे चलना चाहिए और केकई को इस बात को बताना चाहिए, वह बड़ी प्रसन्न होगी। चलना चाहिए। साँझ समय सानंदन के कहीं भवन दुर्गा निकट किए। महाराज प्रणाम। हे महामंत्री, तुम बता सकते हो कि केकई इस समय कहां पर है? हे महाराज, इस समय महारानी केकई कोप भवन में है। क्या कहा? इसका कारण? हे महाराज, इसका कारण तो हम नहीं जानते, लेकिन वहां से हमने दासी मंत्रा को आते हुए जो है। ठीक है सेवक, तुम जाओ। जय श्री राम। कोप भवन सुने सक चिहुराहू, क्या कारण है
खुशी का अवसर है, मैं राम को रात दे रहा हूं और कैकेयी को भवन में बड़ा असगुन है ये, क्योंकि जब मैं अपने पग आगे बढ़ाता हूं तो यह पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरे दाएं बाएं मुझे असगुन नजर आ रहे हैं। चलता हूं, चलता नहीं है मेरे मन का खेल। यह असगुन खाली नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर, लेकिन झूठे दाव नहीं चलते। अरे दशरथ चलता है, लेकिन दशरथ के ताब नहीं चलते। फिर भी चलना तो पड़ेगा। चलकर बताता हूं कैकेयी को, देखना चाहिए कैकेयी इस समय किस हाल में है। जाए निकट कहे प्राण प्रिया हे तोरी सारी। आज चंद्रमुख मलिन जो है प्यारी। हे प्राण प्रिय कैकेयी, हे हंस गवनी कोकिल वैनी, आज तुम्हारा ये क्या हाल है। अरे मैं राम को राज दे रहा हूं और तुम को भवन में आकर के पड़ी हुई हो। ये हालत कैसी बना रखी है तुमने। चांद सा चेहरा किस लिए सुस्त है। रंज से मलाल से दिल तुम्हारा क्यों पस्त है। ये साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए। हुस्न का बाजार बिखरा हुआ है किस लिए। क्यों लटके मोती बिखर गए, मन मार मार के मचल गया। पड़ गई मांग क्यों उलझन में, क्यों कुल का कुल रंग बदल गया। हे महारानी कैकेयी, आज तेरे एक कहने पर मैं राजा को भिखारी बना सकता हूँ और भिखारी को राजा बना सकता हूँ। तुम्हारा अनर्थ किसने किया है, आज तुम मुझे बताओ कैकेयी। और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो। और मन में तो सारत रखते पिया और ये बातों से मनाने आए हो। आप जाओ बेटा से, मैं कौन तुम्हारी। आखिर क्या हो गया है तुम्हें कैकेयी, क्या बात है। इस दुनिया में कौन किसी का है और सब मुंह देखे की मोहब्बत है। और है वही तुम्हारी ये प्राण प्रिया जिस पर इन दिनों इनायत है। तुम कहते हो क्या मांगती हो, इस मांग पे जान निकलती है। और बिन मांगे मोती और मिलते हैं और मांगे से भीख न मिलती है। आप जाओ मेरे पास से, मुझसे अपने पास जाओ। अच्छा मांग ये सर पर है, देखिए ये मांग क्या कहती है। और
जब हाथ मांगने जाते हैं महाराज, जब ये हाथ मांगने जाते हैं वालों को विधवा देती है। ठीक है, आज मैंने अपने जीवन में तुझे इस तरह से देखा है। आज तू अपने आपे में नहीं है, अपने आपे को खो बैठी है। हे महारानी कैकेयी, इस मान की इज्जत रानी, पूछो अपनी इन पटियों से, दुल्हा की दुल्हन उसी से है, क्यों धोती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पक्का है, सदा मांग का आशिक है और बाप के अपने सच्चा है। अच्छा ये बंदिश जाने दो, बोलो बोलो क्या चाहती हो, सौगंध है तुम्हें हमारे सर की, बोलो बोलो क्यों रूठी हो। हे कैकेयी, आज तुमको हमारे सर की शपथ है, हमारी शपथ है, सत्य सत्य बताओ आखिर बात क्या है। अच्छा तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो और ये प्रण को निभाने वाले हो। देवासुर संग्राम में आपने मुझे 2 वर दिए थे। हाँ ध्यान है। और ये तुम पर हैं 2 वरदान मेरे, वो ही धन मेरा और ये मुझको दो, कर बनते हो धनवान मेरे। आज हमें ऐसा लग रहा है कि तू किसी गुरु की सिखाई हुई हमसे ये बात कह रही है। हाँ, तुम्हारे 2 वरदान हमारे ऊपर बाकी रखे हुए हैं। हमने कहा था कि जब समय आने पर तुम अपने वरदान मांग लेना, हमें ध्यान नहीं रहा, तुमने हमसे कभी मांगा नहीं, कहा नहीं कुछ। 2 भर कोई चीज नहीं है, ले लो शौक से जी चाहे, कुछ रार हमें इनकार नहीं है, ले लो जो मर्जी भाई। हे रानी, तुम्हारे जो मन में है उस बात को प्रत्यक्ष में कहो और हमसे जो भी तुम मांगोगी, तुम 2 वरदान के लिए इस कोट भवन में आकर पड़ी हुई हो। 2 वर नहीं, हमसे तुम 4 वरदान मांग लो। तो ही लेने महाराज। हाँ तो मांगो। क्या कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, अरे कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी कि पुरुषों का कुछ विश्वास नहीं। और इन मीठी मीठी बातों से, इन मीठी मीठी बातों से महाराज ने मुझको भड़काओ। अगर सच्चे हो तुम राजा जी तो सौगंध राम की खा जाओ। मेरी कसम खाओ भगवान राम की, जब मांगूंगी। अरे कैकेयी, आज तूने ये क्या कह दिया? आज तूने हमारे दिल को दुखा दिया कैकेयी। ठीक है, अगर तू ऐसा चाहती है कि मैं राम की शपथ खाऊं जब तू वरदान मांगेगी, तो ठीक है, आकाश के तारे चाहे इस पृथ्वी पर उतर आए,
इस पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में विचर जाएं, माणिक समुद्र में होते हैं, चाहे वो पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं है जो वाक्य से अपने बदल जाए। वह परमात्मा गवाह है, अनहेत नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार दशरथ अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है साक्षी, आकाश पृथ्वी और पवन है आज पहली बार है उस पाक नाम की। ले खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। मैं राम की शपथ खा के कह रहा हूं कि कई आज जो भी तू मांगेगी वह तुझे अवश्य मिलेगा। सुनो मेरे वरदानों को। हाँ बोलो। अब सुनो प्राणपते और प्राणनाथ वरदान में अपने मांगता हूँ। अब सुनो पहला बर राम के बदले में मैं राज भरत को चाहती हूँ। पहला बर राम के बदले में मैं राज भरत को चाहती हूँ। मेरे बदला में मेरे बेटा भरत लाल के लिए राज दीजिए। ठीक है, मैं रात को प्रातः काल होते ही राज दे रहा था। अगर तेरी इच्छा ये है कि प्रातः काल होते ही मेरा बेटा भरत राज गद्दी पर बैठे, तो हमने भरत के लिए राज दिया। और बोल दूसरा वरदान क्या चाहिए? दूसरा जो बड़े यही है मेरा, और सुन करके संकुचित मत होना। नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। और शक्ति नरेश यदि राम जो राजा होते हैं और वो राजा नहीं उदासी हो। तूने आज ये क्या मांग लिया? श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरे मनोरथ सुरतल भूला। मैंने वरदान मांगी दुख हुआ के लिए। अरे केकई, तूने यह वरदान नहीं मांगे हैं, तूने तो मेरे प्राणों को ही मांग लिया। अरे बाप रे, मेरे ऊपर थोड़ी दया की होती
यह वरदान मांगने से पहले तूने मेरी जान मांग ली होती। कैसे कहूंगा राम से मैं कि राम तुम्हारे लिए राज नहीं, 14 बरस का वनवास नहीं। अवध उजाड़ की निकली काई, दीन से आंचल विपत के लिए विघ्ना। रानी के कही तूने तो इस अयोध्या नगरी का विनाश कर दिया, तूने इसमें विपत्ति के बीजों को बो डाला। कमने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जो सिद्ध फल समय जमी हतो पुरुषों के हृदय से नारी का विश्वास जाता ही रहा है। जैसे एक विद्यार्थी अपनी विद्या पूरी करने के लिए जाता है तो अविद्या आकर उसकी विद्या को नष्ट कर देती है। आज के कई तूने राम को 14 बरस का वनवास नहीं, आज तूने हमारे प्राणों को मांगा। भरत गिरा और पूजना हुई मानव मोल विषय की महाराज, आप ऐसे हो रहे हो जैसे मैंने भरतलाल की राज मांग लिया तो आपको बड़ा दुख हुआ। तो क्या आप मुझे बाजार से खरीद के लाए थे क्या, जो इतना आप सोच रहे हो? नहीं के गई, मेरे लिए चारों पुत्र एक समान हैं। सब पुत्र पिता को है समान, यह बात तू जानती है राम और भरत मुझे एक वह त्रिभुवननाथ साक्षी है। हे रानी के कई, मेरे लिए चारों पुत्र एक ही समान। महाराज सुनो मेरी बात, अरे वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं इनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेखा पत्थर पैर धोने से निकल नहीं सकती। जी आपका गुप्ता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे वो राह बताते हूँ। महाराज बात है अपने घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा ये वरदान नहीं, आप इनकार कर दीजिए। और के कई और तू बड़ी तीक्ष्ण बाणी का प्रयोग कर रही है। तू हमसे कह रही है हम रघुवंश की परंपरा को भूल जाएं और तुझसे खोटा बोल दे के हमने कोई वचन नहीं दिया। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, तू महमर से हमें डिगाती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसमें तू कलंक लगाती है। हम सूर्यवंश के महलों में काला दाग न आने देंगे। हे रानी प्राण दे देंगे लेकिन वचन न जाने देंगे। ये रघुवंशियों की रीति है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम। और कई हम रघुवंशियों की यही रीति है, चाहे हमारे प्राण चले जाए लेकिन हमारे मुख से निकले वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ठीक है कि कई महाराज, अरे सत्यबाजों की बात कर रहे हो तो सुनिए। सत्यवादी था नरक हरिचंद, वो भी तो आपके ही वंश के थे।
सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, उसने सत्यजान संकट में, अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा मरघट में। दूसरे हुए महाराज से जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की, खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए महाराज युद्धदीच जो स्वयं दान का लेते थे, जब आके इंद्र मांगता था अपने हड्डियां दे देते थे। मैं तुमसे सिर्फ दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांगते हूँ, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा शमशान का बास न मांगती हूँ। अरे मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको लाजिम है। यदि हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। लाइए मेरे वरदान। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है जो कि आज तू ऐसी बाड़ी का प्रयोग कर रही है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो आज तू मुझे ललकारती है। ओ रानी, अपने इन हाथों से अपने पगों में कुड़ारी मारती है। आज तू नहीं है आपे में, जब तू आपे में आएगी अपनी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएगी। कर्जा भी ले, भरत को ये राज भी ले, साथ साथ इस दशरथ के तू प्राण ले। हाय बेटा राम 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 रट बिकल भुआलू, जिन दिल पंख बेहद बिहार, जिंदगी की राहों में रंग मेरे है कयामत की, रामचंद्र भगवान की जय। संहिता के नियम परमाणु हमारे विद्यास जी भाई आपके सामने राम जोड़ी लेकर के आ रहे हैं। तो बताइए माता बहन भाई, फूल ना फूल की चाबी दी नहीं है। जाए सुमंत जगह वो बुझाई, कीजिए काज लजाए महारानी जी। क्या कारण है? अभी तक महाराज शोकी नहीं जगे ही, और भिक्षुकों को भिक्षा भी दान करनी है महारानी जी। सुमन जी, इन्होंने सारी रात राम राम कह के ही व्यतीत की है, इसलिए तुम जाओ राम जी को ही यहाँ बुला के लेके आओ। क्यों नहीं? राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की पिता समलेखा। प्रणाम सुमन जी। खुश रहो तात। हे तात, आपको आपकी माता जी ने बुलाया है, आप अति शीघ्र चलिए। क्या कहा? हमारी माता जी ने बुलाया है जी। चलो चलते हैं। मोह कहूँ मात तात दुख कारण, करहूँ जतन होए निवार। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। बेटा राम। माताजी, आज बात क्या है जो कि पिताजी महलों से जाकर नहीं गए, प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण को दान दक्षिणा दिया करते थे, और जब मैं पिताजी के पास आता था तो मुझे गले से लगाते थे, परंतु आज बात क्या है माँ? सुनो राम सब कारण ये हूँ, राज ही तुम पर स्नेह। बेटा राम सुनो, कारण ये है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर बड़ा ही स्नेह करते हैं, और तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 दादी वरदान भी रखे हैं बेटा, वो मैंने आज समय पाकर मांग लिए हैं। तो माताजी, आपने उन वरदानों में मांगा क्या है? बेटा राम, पहले वरदान में भरतलाल के लिए अयोध्यापुरी का राज, दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। सोने जमीनी सोई
बड़ भागी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो मात बचन अनुरागी। हे मेरी मैया, इस संसार में वही पुत्र बड़ा भागी कहलाता है जो कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। तने मातु पितु तोषणिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ जननी। और माता जी, माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र बड़े भाग से, बड़ी किस्मत से इस संसार में मिलता है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबनि भांति हित मूल देव पितु आर्य सुबहर सम्मत जननी तोर लखन श्याम। और माता जी, वन में जाकर ऋषि मुषि महात्माओं से मिलन होगा, आपकी आज्ञा है और पिता की इसमें सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विध सब विध मोहे सन्मुख आजू। बहुत देर से दर पे आँखें लड़ी थी प्रभु आते आते बहुत देर कर। और मेरी मैया, मेरा भाई भरत मुझसे छोटा इस अयोध्या का राज पाएगा, इससे बढ़कर मुझे खुशी क्या हो सकती है। सपति तुम्हारो भरत की आना हित न दूसर में कछु जाना। राम, मैं भरत की शपथ खा के कहती हूँ, तुम्हारी आन है बेटा राम, और कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं माता जी, अब मैं अपनी माँ से आज्ञा लेकर प्रातः काल होते ही शीघ्र बन के प्रस्थान कर जाऊंगा। ठीक है बेटा राम, जा सकते हो। और ये रसोई का दान हमारी एक नानी सी बहन है, उनकी तरफ से भगवान की दान कथा में दान था। अन्यवाटी बहुत बहुत धन्यवाद। तात जाऊं माता जी प्रणाम। बल बेग नहाऊं जो मन भाव मद सुन हो राम। श्री राम, जाओ गंगा महारानी में स्नान बनाओ और मन इच्छा के फल खाओ। भोर होते ही तुम्हें अयोध्यापुरी का राजा बनना है। पिता दीन मोह कानन राजू जहाँ सब भात मोर बड़े काजू। हे माता जी, पिताजी ने मुझे 14 साल का वनवास दिया है माँ। क्या कहा बेटा? हाँ, 14 साल का वनवास? मैं तो खुशी में बैठी थी, श्री राम अयोध्यापुरी का राजा बनेगा। तुमने मुझे क्या सुना दिया करके बेटा? माता जी आप चिंता मत कीजिए, वन में जाकर मेरा भला ही होगा। और माँ, अरे राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजर मेरी मैया और तेरे कम अखीरी का। बेटी की मैं खुशी में बेटा मुझको शान गुमान नहीं। सुनकर तेरी बात लाड़ ले रही बदन में जान नहीं। मैं तो बहुत ही खुशी में बैठी थी। और माता जी, मुझे कंबल जाने का 14 साल रहूंगा मन में, हुक्म नहीं घर आने का। दे दे राजू को भरत मुझे
कोई गौर नहीं, तू भी बेटा वो भी बेटा, भरत मुझे कोई और नहीं। मैं तो खुशी में बैठी थी। और माता जी हो काम नहीं आवरा मेरी मैया, घर का बोझ खाने का और किसी का दोष नहीं माँ, बदला रंग जमाने का। जननी की बन की तैयारी, कौशल्या की घर नहीं, प्राण त्याग दूंगी मैं बेटा, झूठ तेरे बगैर नहीं। राम, जब तुम मन के लिए जाओगे तो मैं अपना ये धीरज कैसे बढ़ाऊंगी, कैसे मैं देख पाऊंगी मेरा राम मन को जा रहा है। माता जी आप चिंता मत कीजिए। बैठो पुत्र। समाचार ते समय सुन सिए उठिए बुलाए, चलो सास पद के साथ खेल रही हो, उधर प्रभु श्री राम बन के लिए जा रहे हैं। अगर तुमको मिलना है तो माँ कौशल्या के मेलों के बाहर मिल सकती हो। चलन चहत बन जीवन नाथू, तेरी सकुति सन हुई ऐसी साथ। ये क्या मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे स्वामी बन के लिए जा रहे हैं, मुझे चलकर देखना चाहिए, मुझे साथ ले जाएंगे या नहीं? कीर्तन प्राण की केवल प्राण, नद कर कर नख जाए न जाए। क्या तो मेरे प्राण और शरीर दोनों जाएंगे, नहीं तो प्राण ही प्राण जाएंगे। ताति सुनहु सिया अति सुकुमारी, माता जी प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम। सासु ससुर मोर जनही प्यारी। श्री राम, बेटा सीता अक्ष कुमारी सास ससुर की बहुत ही ज्यादा प्यारी है। पलंग पीठ गोद हिलों से उतर के सीता ने कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा। आज वही सीता तुम्हारे साथ बढ़ जाने के लिए कह रही है। राम, बेटी सीता को समझाओ। माता जी आप बैठ जाइए, मैं सीता जी को समझा दूंगा। राजकुमार सिखावन सुनहु, आने बात जीवन गुणी कष्ट बनहु। हे सीते, हमारी सुंदर बात को सुनो और हमारा कहना मानकर तुम इस अयोध्या में रहो। आपन मोर नीति जो छयहु, वचन मोरे तजे पर घर रायहु। और सीते अपना और हमारा है चाहती हो तो हमारा वचन मानकर इस अयोध्या में रहो। आयुष मोर सास सबकाई, सब विध भावनी भवनी भलाई। और सीते इससे बढ़कर दूसरी भलाई नहीं है, इस अयोध्या में रहकर अपने सास और ससुर की सेवा करना। जब जब बात करे सुन मोरी, राम भजो सिया राम, हुई प्रेम कल मत भोरी, राम भजो सिया राम। और माता जी जब जब मेरे माता मेरे प्यार में पागल हो तब तब उनको तुम पुरानी कथा याद दिलाते हो ना। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुगत सुजान, तुम बिन कुल कुमद विद स्वरूपुर नरक समान। हे स्वामी, इस अयोध्या में मैं कैसे रह सकती हूँ? सुरपुर मेरे नरक समान है। जिए बिनु देहि नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे स्वामी, जैसे नदी जल के बगैर शोभा नहीं देती, ऐसे स्त्री
पुरुष के बगैर शोभा नहीं देती। संगी बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संगी बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संगी बन को संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संग बन को। तुम बोले दोगे नाथ मैं तो बैठूंगी पास, तुम बोले दोगे नाथ मैं तो बैठूंगी पास, सेवा हरदम चनों की करूंगी पिया जी, संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संग बन। सर पे काले हैं केस धर के जोगन काले, सर पे काले हैं केस धर के जोगन काले, रावण तुम्हारी करूंगी पिया जी, संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया जी, संग बन को। कह कृपाल पान बोलना था, पर हर सोच चलो बने साथा। सीते अगर तुम ज्यादा करती हो तो चलो हमारे साथ वन के लिए, और माता जी हमको आज्ञा दीजिए। राम अपनी माता को छोड़कर जा रहे हैं, तुम चले जाओगे तो मैं अपना तीरथ कैसे बचाऊंगी? रुक जाओ राम, रुक जाओ राम। माता जी आप चिंता मत कीजिए, जाइए। समाचार जब लक्ष्मण ने पाए, व्याकुल बिलख बदन उठे धाए। हे तात लक्ष्मण जी, तुम यहाँ पर सभा में बैठ करके श्री राम राज अभिषेक की खुशियां बना रहे हो, और उधर भगवान श्री राम 14 वर्षों रंगिए ही भवन, मिलए ही ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या प्रभु श्री राम वन के लिए जा रहे हैं? क्यों नहीं चल कर पूछना चाहिए, मुझे अपने साथ ले जाएंगे कि नहीं? तात प्रेम जन बदराऊ, समझिए हटे परिणाम भैया लक्ष्मण, भैया आज ये कंधे पर धनुष बाण धार कर कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, मैंने सुना है कि आप वन के लिए जा रहे हो। हाँ भैया लक्ष्मण, आपने सत्य सुना है। हे भगवान, मैं भी आपके संग चलना चाहता हूँ। भैया लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वन के लिए मत जाओ। हे भगवान, मैं तो आपका छोटा सा एक दास हूँ, अगर आप मुझे अयोध्या में छोड़ गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। भरत भवन रिपु सूदन नाही, राहु वृद्ध मनु दुख मनु। भैया लक्ष्मण, यहाँ पर भारत शत्रुघ्न है नहीं है, वो अपनी नंसार में है, और जो पिताजी है उनकी अवस्था वृद्ध हो चुकी है। भैया मैं बन जाऊं तो महिले साथा, हो यही सब अवध अनाथा। और भैया लक्ष्मण, अगर मैं तुमको वन के लिए अपने साथ ले जाऊंगा तो ये अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। भैया उतरनावत प्रेम बस गई चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजऊ तो कहाँ बसाई, लखन सिया रामचंद्र। और भैया लक्ष्मण, मेरा कहना मानकर भैया तुम इस अयोध्या में रहो और पिताजी की सेवा करना, माताओं की सेवा करना भैया। और सुनैना लक्ष्मण वीर मेरे भैया जरा से, और छोटे वीर कठिन बने को रहना।
लक्ष्मण वीर मेरे भैया जरा से छोटे वीर कठिन बने कौरव। और तुम माते पितर के प्यारे सारे घर के उजियारे भैया। और तुम माते पितर के प्यारे सारे घर के उजियारे के कोमल तेरा शरीर मेरे भैया को कोमल तेरा शरीर कठिन बने कोरला। सुनना लक्ष्मण वीर मेरे भैया जरा से छोटे वीर कठिन बने कोरला। भैया लक्ष्मण, अगर तुम भी ज्यादा हट करते हो तो आओ हमारे साथ पिताजी के पास चलते हैं। पितुआसी से आए समूह में दीजिए और उससे पशु में एकत्रित कीजिए। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, सुमन जी प्रणाम। पिताजी आप मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। आशुतोष तुम अब डर रानी आरती हरहूं दीन जन जानी। मुनि महात्मा ऐसा कहते हैं कि जो राम है यह तो चराचर का नायक है। आज वही राम मुझे छोड़कर वन को जाने के लिए तैयार खड़ा है। नहीं, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम हुदी बचन मोर तज रहे घर पर हर सील ए बेटा राम, तुम्हारे लिए मैंने वनवास मांगा है, लेकिन लक्ष्मण और सीता के लिए वन को मैंने नहीं कहा। हे बेटी सीता, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम यहाँ महलों में रहो, इस अयोध्या में रहो जब तक तुम्हारा मन लगे। अगर तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें जनकपुर के लिए भिजवा दूंगा। तुम वन की विपत्ति सहन नहीं कर सकती हो। हे राम, रुक जा राम, ठहर जा सीता। ओ लक्ष्मण, तेरे बिन दुख दूना। तुम्हें इस भेष में देखकर रोएगा अवध का कोना कोना। बेटा राम, आज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। हे पुत्री सीता, तुम यही रहो, अयोध्या में ही रहो। राम, तुम्हारे पिता तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे। ये लीजिए जोगिया भेष और छोड़ दो आज से मेरा ये देश। ओ कहीं राम। क्यों नहीं माताजी, आपकी जैसी आज्ञा। और राम बनो को जाता री माता। तारी माता राम बनो को मैया, लखन बनो को। राम बनो को मैया, लखन बनो को। सिया सहित बनो जाता री माता। राम बनो
राम बनो को जाता री माता, जिंदे रहे तो मैया आए मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया आने मिलेंगे, जिंदे रहे तो मैया आए मिलेंगे, काले सभी को खाता री माता, राम बनो को जाता री माता। सीता जी, अरे जब तुम्हारे पति ने सब वस्त्र और ये श्रृंगार उतार दिया तो तुम भी अपने श्रृंगार को उतारो। सावधान कैकेयी महारानी, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। वनवास श्री राम के लिए है, मेरी आज्ञा है ये श्री सीता श्रृंगार सहित श्री राम जी के साथ वन के लिए जाएंगी। श्री राम प्रसन्न हो, आइए मेरे आश्रम पर चलिए, आश्रम होकर तब वन के लिए जाना। क्यों नहीं गुरुदेव, आइए। आइए राम। राम चले वन